एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। वो मुझे कहने लगी, मुझे चाय बनाने आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जनून की हद तक उसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 5 बजे ड्यूटी खत्म की और उसके शहर की जानिब चल दिया। रात 8 बजे उनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह नाश्ते में चाय और पराठे का एहतमाम किया। पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने टुकड़े हो गए कि चूरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी मुझे। बहुत आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार कम होती है और वो इस मामले में कुछ ज्यादा सुस्त थी। अक्सर मैं अपने हिस्से की चीज खत्म कर लेता। जब उसके खाने की बारी आती तो हम उसके हिस्से में आए चीज को फिर से आधा खाते थे। इस बात की उसे बहुत खुशी होती और उसे खुशियां देना मेरी जिंदगी का मकसद था। मैंने अपनी चाय खत्म कर ली और उसकी बारी आई तो उसे पता चला वो चाय में चीनी मिलाना ही भूल गई थी। ओह सॉरी, चीनी का मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतने मजे से फीकी चाय कैसे पी ली? उसको बिछड़े हुए आज बरस बीत गए हैं। मैं जब भी कभी भी कहीं भी मेहमान जाता हूं तो मेजबान पूछता है चाय या बोतल, तो मेरे कानों में एक आवाज गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूं, चाय बिना चीनी के। सभी हैरान होकर पूछते हैं, बिना चीनी के क्यों? तो हर किसी को भला इंसान क्या बताए। मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाली थी।